अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल की प्राइसेस को लेके है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि ग्लोबली प्राइसेस नीचे जा रही हैं, बट पाकिस्तान में मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ कोई अच्छा सलूक किया जाएगा। और एज एक्सपेक्टेड जो प्राइसेस रिवाइज हुई हैं उसमें पेट्रोल की प्राइस को सेम रखा गया है, डीजल की प्राइस 5 रुपये कम कर दी गई है। गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यू को कहीं से भी जाने नहीं देती और आवाम को जो है ना कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोल की प्राइसेस सेम है। इसके साथ साथ ऑटो मैन्युफैक्चरर जो हैं उनकी भी जो प्राइस इंक्रीज़ की जो एक जंग चल रही है वो जारी है। और हमेशा लोगों का जो गुस्सा है वो गाड़ियों पर निकलता है। मोटरसाइकिल की जो प्राइसेस होती है ना उसके बारे में लोग, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के इदारे इतना नहीं सोचते, बिकॉज वो एक आम आदमी की सवारी है। ऑब्वियसली जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और डालों के साथ फिरते हैं उनको क्या पता लगता है कि मोटरसाइकिल पे बैठने वाले की ज़िंदगी कैसी है। सो फिलहाल न्यूज़ ये है कि होंडा ने जो है अपनी प्राइसेस बढ़ा दी है मोटरसाइकिल की। और उसके अलावा एक और अगर मैं आर्टिकल पढ़ूँ तो होंडा के बाद यामाहा और यूनाइटेड इन्होंने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं और तकरीबन 15,000 रुपये के करीब ये इजाफा है, जो कि बहुत ज़्यादा इजाफा है। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है मुझे याद नहीं पड़ता कि कब वो प्लांट खुले थे। हर अगले रोज़ कोई ना कोई प्लांट बंद हो रहा होता है। मुझे ये लगता है कि उसमें कई जगह जेन्युइन केसेस हैं और कहीं जगह जो कंपनीज हैं वो जो है ना गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। हमारी ये बात क्यों कहता हूँ, बिकॉज मैंने इस रमज़ान के अंदर 1 2 3 लोगों के लिए, दोस्तों के लिए 0 मीटर गाड़ियाँ लीं और वो हाजिर जो है जीरो इनवॉइस के ऊपर गाड़ियाँ ली और कोई ऑन नहीं दिया और कोई ताल्लुक यूज़ नहीं किया, लेकिन गाड़ियाँ अवेलेबल थी। इसका मतलब ये है कि गाड़ियाँ ऑब्वियसली अगर मार्केट में मिल रही हैं और इनवॉइस पे मिल रही हैं तो इतनी कोई वो शॉर्टेज नहीं है जितनी पोस्ट की जाती है। बट येट इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जो है एक रेगुलर इंपोर्ट की आइटम जो है उसकी एलसीज को तंग करना शुरू कर दें, या बल्कि लास्ट में से शुरू कर दें। अब तो मेरा ख्याल है उसकी एक जो है एनिवर्सरी होने वाली है जो है एलसीज की जो रुकने की। न्यूज़ ये है कि होंडा जो है उसका प्लांट फिर बंद कर दिया गया 15 मई तक के लिए, जो कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। इससे पहले सुजुकी, टोयोटा, तमाम कंपनियां जो हैं वो अपने प्लांट बंद करने की नोटिफिकेशन देते हैं और उसकी रीज़न ये है कि उनके पास जो है रॉ मटेरियल जिसको इंपोर्ट करते हैं सीके टिकट वो ही मौजूद नहीं है। एक तरफ ऑटो इंडस्ट्री जो है ज़बू माली का शिकार है और कई जो है कंपनियां उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद की हुई है। बट ऐसे सरप्राइजिंग टाइम में टोयोटा ने गौजू रेसिंग के नाम से अपना फॉर्च्यूनर और जो है रेवो वो निकाला। फिर अभी उन्होंने एक और ट्रिम निकाला है अपने यारिस के अंदर एरो के नाम से। मैं ये कल सोच रहा था कि अगर किट्स नहीं आ रही तो ये गाड़ियाँ कैसे बन रही हैं। अगर ये गाड़ियाँ बन रही हैं तो किट्स आ रही हैं बट लिमिटेड क्वांटिटी में आ रही हैं। मतलब 1+1 2 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 या 4 का कोई चक्कर चल रहा है। इंडस्ट्री के साथ कोई ना कोई चीज़ बीच में है जो कि मेरी समझ से बाहर है। अगली बात कर लेते हैं नए मॉडल्स की और जनरेशन की। पाकिस्तान में हमेशा ये रहा है कि जी पुरानी जनरेशन की गाड़ियाँ काफ़ी साल चलती हैं। किया स्पोर्टेज की अगर बात करें तो हमने आपको बताया था कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या मेरी जो एक हिच थी उसके मुताबिक इस साल नई स्पोर्टेज आनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगेन वो जो मेरी जो थी ना हिच वो सही थी, बिकॉज अभी एक उनके अंदर वो ब्लैक एडिशन लॉन्च कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ऐसे जब भी कोई एडिशन लाए जाते हैं ये लिमिटेड मॉडल्स होते हैं और ये आखिर के जो आपके यूनिट्स होते हैं ना उनको निकालने के लिए इस तरह की जो है फेस लिफ्ट या इस तरह की जो कहते हैं ना अपग्रेड निकाले जाते हैं। आई कैन बी रॉन्ग, ब्लैक एडिशन के नाम से एक किया स्पोर्टेज लेकर आने का कोई सेंस नहीं बनता, जबकि दुनिया में ग्लोबली नई जो है आ चुकी है और पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से अगर उनको सर्वाइव करना है तो रिम काले करके, ट्रिम लाइन को काला करके आप गाड़ी को नहीं बेच सकते। यू हैव सोल्ड मोर देन 50,000 यूनिट। तो मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरा जो दिमाग कहता है वो ये कहता है कि किया स्पोर्टेज की जो नई जनरेशन है वो इस साल पाकिस्तान में आ जाएगी। अभी के लिए अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो ब्लैक एडिशन आ गया है। ब्लैक एडिशन क्या है इसके बारे में सारी डिटेल देखने के लिए पाक व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब रखें। जो ही हमारे पास इसका फर्स्ट लुक आएगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगली न्यूज़ जो है वो अगला व्लॉग है। पाक सुजुकी ने अपनी लोएस्ट जो है ना लास्ट मंथ की जो सेल की है। एट द सेम टाइम पिछले वीकली में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर जो है टोयोटा ने 3.12 बिलियन का प्रॉफिट किया था। एक ही इंडस्ट्री की 2 फिगर्स हैं, अगर एक प्रॉफिट कर रहा है दूसरा लॉस कर रहा है, कोई ना कुछ गेम है। सो अगली न्यूज़ जो है वो आरडी के बारे में। आरडी जो है बेसिकली रेगुलेटरी ड्यूटी होती है। तो मैं क्लियर कर दूं, काफ़ी लोगों को परेशानी थी, मैंने पिछले वीकली में भी बताया था। तो रेगुलेटरी ड्यूटी जो होती है वो इंपोर्टेड गाड़ियों पर होती है, तो लोकल गाड़ियों पर नहीं है। मेरी एक वीडियो है जो कि पिछले साल मैंने बनाई थी और इत्तेफाक से मैं दे रहा था, मैंने कल वही कपड़े पहने थे तो मेरे पास कपड़ों की कमी है। वही कोटी वही शलवार कमीज मैंने कल पहनी भी थी और मुझे किसी ने भेजी कि आपने वीडियो बनाई है कि टोयोटा की प्राइसेस कम हो गई। मैंने कहा ये ख्वाब मैं रोज़ रात को देखता हूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो पता लगता है प्राइसेस और बढ़ गई हैं। तो लोकल गाड़ियों की प्राइसेस पे इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। इंपोर्टेड गाड़ियों पे क्या होगा वो भी बताता हूँ। अनलेस अंटिल की इंपोर्टेड गाड़ियाँ इतनी सस्ती हो जाएं कि लोकल गाड़ियों को उनसे कंपटीशन हो और फिर वो सोचेंगे हम प्राइस रिड्यूस कर दें, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा ख्वाब है, अभी तो नहीं होने वाला। तो लोकल गाड़ी पे आरडी का कोई इंपैक्ट नहीं है। आरडी से पहले 660 सीसी की जो गाड़ी थी उस टाइम पे 206 रुपए का डॉलर था, उस पर ड्यूटी थी 6,56,000 6,56,000। जब आरडी लग गई तो वो गाड़ी की ड्यूटी 25,36,000 हो गई। मतलब जितने की लोकल 660 सीसी गाड़ी है उससे ज़्यादा ड्यूटी होगी थी। लोगों ने गाड़ियाँ मंगाना छोड़ दी या जिनकी गाड़ियाँ पोर्ट पर आई हुई थी उन्होंने क्लियर नहीं कराई। फिर गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया, उन्होंने जीएसटी 17 से 25% कर दी।
तो वो जो ड्यूटी थी वो 25-36 से 27,50,000 हो गई। फिर वही सूरत हाल रही, लोगों ने जो है गाड़ी क्लियर नहीं कराई और ये आरडी हटनी थी फरवरी में जाके, उन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया। अब ये जाके तकरीबन मार्च के एंड पे जाके आरडी हटी है। आज अगर आप 660 सीसी गाड़ी क्लियर कराएंगे तो उस पर ड्यूटी तकरीबन 10,43,000 है, यानी 10.5 लाख। सो जब आरडी नहीं लगी थी 656 1043, तो ड्यूटी नीचे जाने के बजाय 4 लाख इफेक्टिवली ऊपर चली गई है। आरडी हटने के बाद जो है ना 656 से 1043 चली गई। अगर आप 990 सीसी गाड़ी बात करें, वो 863 ड्यूटी थी, वो 1358 हो गई। इस टाइम के अंदर काफ़ी लोगों ने फोर्स सेलिंग भी की, कई इंपोर्टर भी थे जो परेशान थे, उन्होंने भी भेज दी। सो जो पहले बीच में मार्केट में होता रहा उसका मुझे पता नहीं, लेकिन अभी का इम्पैक्ट मुझे आया आपको बता दिया है कि बहुत कोई अगर होगा यहाँ तो मार्केट वहाँ पे रहेगी जहाँ पे पहले थी, या स्लाइटली ऊपर जाएगी, नीचे आने का कोई सवाल नहीं है। अगली न्यूज ये कराची के लोगों के लिए। कराची में पार्क व्हील्स कार मेला आने लगा है। काफी लोग जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो परेशानी का शिकार होते हैं, या अगर आपने गाड़ी खरीदनी होती है, आप डिफरेंट लोगों को कॉल करते हैं, फिर डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, तो पार्क व्हील्स कार मेला आपको एक ही छत के नीचे सैकड़ों गाड़ियां जो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वहाँ पे पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस है, ऑटो पार्ट्स हैं, उनका बूथ लगा होगा, और डिफरेंट सर्विसेज जो है उन पर आपको डिफरेंट डिस्काउंट भी मिलेंगे। जैसे इंस्पेक्शन सर्विस के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑटो पार्ट्स का जो स्टॉल है उस पर अप टू 30% डिस्काउंट है वेरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो देर मत कीजिए, अभी अपने कैलेंडर को मार्क कर लें। 14 मई इतवार को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर कराची हॉल नंबर 5 पार्क व्हील्स कार मेला आ रहा है। और अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं और मेले के अंदर खड़ी करना चाहते हैं, तो मेले के लिए रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे लगा लूंगा। सिर्फ वही गाड़ियां वेन्यू के अंदर खड़ी हो सकती हैं जो कि मेले के लिए रजिस्टर्ड होंगे। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर वो गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। आखिरी वक्त पे ट्रबल से बचने के लिए सबसे पहले अपने स्लॉट को बुक कराएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी वहां पे जरूर रहूंगा और आप लोगों से मुलाकात होगी। आगे पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। आज की जो प्रोडक्ट है बड़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके गाड़ी में बच्चे साथ ट्रैवल करते हैं, खाना खाते हैं और उनको ये परेशानी होती है कि वो खाना जो है गाड़ी में गिरेगा। सो ये एक मल्टीपर्पज़ ट्रे है जो कि एक कप होल्डर भी है, और उसमें आप बच्चों के साथ गाड़ी में इसको फिट करके खाने के लिए ट्रे भी बना सकते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो गंद और कचरे से बच सकती है। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हो, नीचे लगे हुए लिंक पर क्लिक करके इस ऑर्डर को जो है प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी के ऑटो पार्ट्स एक्सेसरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो और डेमो वीडियोज़ देखना चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हमारे ऑटो स्टोर का जो मेन यूट्यूब चैनल है उसका भी मैं लिंक लगा दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो पब्लिक सर्विस मैसेज भी इससे रिलेटेड है। अक्सर हम लोग सड़कों पर जा रहे थे, हम देखते हैं कि अगली गाड़ी में से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कचरा सड़क पे फेंक रहे होते हैं। कोई मैकडॉनल्ड्स का रैपर फेंक रहा है, कोई चिप्स फेंक रहा है, कोई कोक जो है फेंक रहा है। मेरे समेत मैं अक्सर जो है ना ये हरकत खुद भी कर रहा होता था, और मेरे बच्चों ने मुझे शर्म दिलाई कि यार आप ये क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये जो भी पॉइंट वीकली में बताता हूँ, मैं अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके या अपने आप को सबसे पहले मेंशन करता हूँ, ताकि लोग ये ना कहें कि जी मैं को बड़ा मुबल्लिग बन रहा हूँ। मेरा ख्याल है मेरे समेत आप भी तमाम लोग अच्छा शहरी होने का सबूत दें। तालीम अलहदा चीज़ है, शऊर अलहदा चीज़ है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी सड़कों को, जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं इस तरह अपने इर्द गिर्द की जगहों को साफ रखते हैं, ये सड़कें, ये जो शहर हैं, ये भी हमारा घर ही है, इनको साफ रखें ताकि हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये एक जो है ना गंद या कचरे का ढेर ना बने। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस मैसेज को पॉजिटिवली लेंगे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।